हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा के आदमी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वो कहते हैं कि पूरा हॉस्पिटल छान मारो उस लड़की को ढूंढने के लिए। मगर अच्छी बात ये थी कि सॉन्गिशन पहले ही यहाँ पर आ चुका था। वो पहले ही जीचन के रूम में आकर देखता है और वो उसे वहाँ पर नहीं मिली तो वो बाहर जाकर देखता है और वो उसे ढूंढते हुए टेरेस के ऊपर आता है और उसका नाम लेता है। जीचन मुड़े बगैर उसे कहने लगी, मैंने बहुत टाइम से खुली सांस नहीं ली, मैं बस यहाँ पर खुली हवा लेने के लिए आई हूँ। और उसे कहती है कि मास्टर सॉन्गिशन, कल रात मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सॉन्गिशन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मेरे साथ चलो। जब उसने देखा कि वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही तो वो उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि उसका प्रॉब्लम चलने में नहीं, असल में तो वो देख ही नहीं पा रही थी। और सॉन्गिशन को याद आता है कि रात में इसने किस तरह मेरा वार खुद पर ले लिया, शायद उसी की वजह से इसकी आंखें चली गई हो। ये बात सॉन्गिशन को शॉक कर देती है, मगर जीचन अभी भी नॉर्मल बिहेव कर रही थी। कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये टेम्पररी विजन लॉस हो सकता है। और उतने में ग्रैंडपा के आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जीचन को पकड़ने के लिए उसके पास आने लगते हैं। मगर सॉन्गिशन किसी को भी इसके पास नहीं आने देता और खुद अकेले ही उन सबसे लड़ता रहा। लड़ने के साथ साथ वो जीचन को भी उन लोगों से बचाता रहा, क्योंकि अब वो देख नहीं सकती और उसको बचाने की जिम्मेदारी भी इसकी ही थी। और आखिरकार उसको उठाते हुए साथ ले जाने लगा और ग्रैंडपा के आदमी भी उसके पीछे ही भाग रहे होते हैं। मगर सॉन्गिशन किसी भी तरह उनको चकमा देकर जीचन को अपने साथ लेकर साइड पर छुपा देता है। ग्रैंडपा के आदमी उन्हें ढूंढ तक भी नहीं पाए और वहाँ से चले जाते हैं। जीचन पूछते है कि क्या वो चले गए। सॉन्गिशन उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, अभी वेट करो प्लीज। जीचन रिलैक्स होने के बाद वो उससे सॉरी कहने लगता है कि मेरी वजह से ही तुम्हारी आंखें चली गई। तो जीचन कहती है कि नहीं, अगर कल तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आते तो मेरी जान ही चली जाती। इसके बाद सॉन्गिशन उसे पूछने लगा कि क्या सोशल मीडिया पर हमारे अफेयर की खबर तुमने फैलाई? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि लीचन को ऑफेंड करने का अंजाम क्या हो सकता है? और ऊपर से मेरे ग्रैंडपा भी तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। जीचन कहती है कि सॉरी, लेकिन लीचन से पीछा छुड़वाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। शायद मैंने अपनी वजह से तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया। जिसके बाद सॉन्गिशन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, चलो अब घर चलते हैं। और उसे उठाते हुए घर ले जाने लगा। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर के चेकअप के बाद सॉन्गिशन डॉक्टर से पूछने लगा, प्लीज मुझे बताओ कि जीचन की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर कहने लगता है कि मास्टर सॉन्गिशन, मैं आपको किसी भी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। जीचन की मेडिकल रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा के लिए ब्लाइंड हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कि जीचन को उसके चाइल्डहुड से ही इम्यून डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से वो हर वक्त बीमार रहती होगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर सॉन्गिशन को याद आता है कि जिंक्सू ने उसे कहा था कि मुझे बचपन से ही इम्यून डेफिशिएंसी है और पता नहीं चलता कि कब मेरी कंडीशन सीरियस हो जाए, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ हर एक लम्हे को खुलकर जीना चाहिए। प्रेजेंट में सॉन्गिशन की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो जान चुका था कि वो कोई और नहीं बल्कि जिंक्सू ही है। डॉक्टर बताते कि हमें जीचन के फेस स्किन पर जख्म के निशान मिले हैं, जिसे रिकंस्ट्रक्ट करवाने के लिए उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। मगर आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ जीचन भी यहीं पर आ रही थी और उसने डॉक्टर की कुछ बातें भी सुन ली। वो मन ही मन सोचने लगी कि क्या सॉन्गिशन मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। दूसरी तरफ सॉन्गिशन शॉक्ड होने के साथ साथ इमोशनल हो गया था। जिंक्सू जिंदा है और वो मुझे इतने सालों बाद मिली। और जीचन उसका नाम लेती है मास्टर सॉन्गिशन, और ये फौरन से उसका नाम सुनते उसके पास चला आता है। तुम्हारी आंखें अभी तक रिकवर नहीं हुई तो तुम क्यों रूम से बाहर चली आई? जीचन कहती है कि मैं डॉक्टर्स के कमेंट जानना चाहती थी। सॉन्गिशन ने डॉक्टर को वहाँ से भिजवा दिया और उसे कहने लगता है कि डॉक्टर कह रहे थे कि तुम बहुत लकी हो, कुछ ही दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। जीचन सवाल करती है कि अगर मैं इतनी लकी ना होती और हमेशा के लिए अंधी हो जाती तो इस पर सॉन्गिशन बताता है कि फिर मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखता। मगर जीचन कहने लगते है कि आपको मेरे साथ इतना काइंड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं अंधी हो गई हूँ। जबकि सॉन्गिशन मन ही मन में सोच रहा था कि तुम मुझे इतने सालों बाद मिली हो और मैं नहीं जानता कि इन सालों में तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ होगा। मगर अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। वो बस उसे देखे जा रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं कहता और उसे उठाकर उसके रूम में लेके जाने लगता है। कहता है कि तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। उसे रूम में लाकर बेड पर लिटा देता है और कहता है कि जब तक तुम सो नहीं जाती तब तक मैं यही तुम्हारे पास बैठा हूँ। जबकि जीचन मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या सॉन्गिशन मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था, क्या इसे पता चल गया होगा कि मैं ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रही थी सिर्फ, या फिर ये मेरी रियल आइडेंटिटी जान गया। और जीचन उसको पूछने की कोशिश करती है कि मास्टर। सॉन्गिशन फौरन से उसके करीब आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम बेटर फील नहीं कर रही? जीचन कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस पूछना चाह रही थी कि क्या आपको नींद नहीं आ रही। सॉन्गिशन कहता है कि नहीं, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं और तुम मुझे
मास्टर कहकर मत बुलाओ, तुम मुझे सॉन्ग ईशान कहकर भी बुला सकती हो। जीचन उसके लिए अपने दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं लाना चाहती। उसकी ये बात सुनकर वो कहने लगती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। तो सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि ठीक है, मैं साथ वाले रूम में ही हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। इसके बाद वो जाते जाते वो चेयर भी उठाकर उसकी जगह पर रख देता है ताकि जीचन को चोट ना लगे। इसके बाद सॉन्ग ईशान यहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जीचन असल में ब्लाइंड नहीं है, वो ब्लाइंड होने का नाटक कर रही थी ताकि वो सॉन्ग ईशान के करीब रह सके। नेक्स्ट सीन में हमें एक एडिटिव वॉइस सुनाई दी जो किसी को बता रहा था कि तुम जल्द से जल्द ओल्ड फाइल्स को डिलीट कर दो, सॉन्ग ईशान ने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। ये सुनकर वो आदमी फौरन से फाइल्स को डिलीट करने लग रहा था, मगर इससे पहले कि वो डिलीट कर पाता सॉन्ग ईशान उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गया था और वो आदमी इसके सामने सरेंडर कर देता है और कहता है कि मैंने ही ये न्यूज फैलाई थी कि मिन फैमिली को आपने ही डिस्ट्रॉय करवाया है और ये मैंने किसी के कहने पर किया था, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। सॉन्ग ईशान को तो सबूत चाहिए था कि आखिर इसने ये किसके कहने पर किया था, लेकिन उस आदमी को तो कुछ भी पता नहीं था। सॉन्ग ईशान ने अपने आदमियों से कहा कि उसे यहाँ से ले जाने के लिए। सॉन्ग ईशान उन पिक्चर और वीडियोस की चिप अपने पास रख लेता है जो ये साबित कर रही थी कि मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला सॉन्ग ईशान ही था। नेक्स्ट सीन में जैंग ने उस चिप की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और कहता है कि मास्टर इस पिक्चर में जीचन बिल्कुल जिंगिया की तरह लग रही थी, असल में उसने फेस सर्जरी करवाई है, ये उसकी फेस सर्जरी की रिपोर्ट है। क्या आप ये बात पहले से ही जानते थे? तो सॉन्ग ईशान कहता है कि वो जिंगिया नहीं बल्कि वो उसकी ट्विन सिस्टर जिंगसू है, शायद वो उस कार एक्सीडेंट में बच गई थी। लिन चियान ने मेरे अगेंस्ट ये रूमर्स फैलाए थे कि मैंने ही मेन फैमिली को डिस्ट्रॉय किया और अब वो जिंगसू को यूज कर रहा होगा मुझे मारने के लिए, यानी कि जीचन जो कुछ भी कर रही है सॉन्ग ईशान को इस बारे में पहले से ही अंदाजा हो चुका था। तो जैंग कहने लगता है कि मास्टर अगर ऐसी ही बात है तो आप उसे सच क्यों नहीं बता देते कि आपने मिन फैमिली के लिए कितना कुछ किया सिर्फ और सिर्फ जिंगसू के खातिर। इस पर सॉन्ग ईशान कहने लगता है कि फिलहाल मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि मैं ये बात साबित कर सकूं कि असल में लिन चियान ने ही मिन फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है, और अगर मैं उसे बताऊंगा तो भी वो मेरी बातों का यकीन नहीं करेगी। अगर इस बारे में लिन चियान को कुछ खबर हुई कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो जीचन की जान खतरे में भी पड़ सकती है। जिंगसू के साथ मास्टर की लॉयल्टी देखकर जैंग बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। इतने में सॉन्ग ईशान कहता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए कि जीचैन ही जिंगसू है। इतने में जीचैन को दिखाया जाता है। लीचान उसे मैसेज करता है कि सॉन्ग ईशान ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना। इतने में ही वो सॉन्ग ईशान के बारे में ही सोचने लगी कि एक टाइम पर वो अनकंट्रोलेबली इसे किस करना चाह रहा था, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। जबकि प्रेजेंट में जीचैन खुद से कहने लगी कि जिंगसू खुद पर काबू रखो, तुम्हारे दिल में उसके लिए कैसी वैसी कोई भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो लिनचियान को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में जरूर उसमें किसी ने उसका साथ दिया होगा, और जिसने उसका साथ दिया था उसकी इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें उसके घर में ही मिलेगी। अगर तुम्हें पता चले कि उसका साथ किसने दिया तो मुझे उसका नाम जरूर बताना ताकि उसका मैं इन्वेस्टिगेशन करवा सकूं। जीचैन उसे कुछ बताते बताते रुक जाती है। इधर लिनचियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि अब ये लड़की मुझसे बातें भी छुपाने लगी। उसका ये गुस्सा देखकर ग्रैंडपा उससे पूछने लगते हैं कि कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया। देखो तुम सॉन्ग ईशान की तरह बिल्कुल भी मत करना, उसने एक लड़की की वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम कर दिया। लिनचियान फिलहाल के लिए तो कह देता है कि ग्रैंडपा ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा था कि वो जेलस हो रहा है। नेक्स्ट सीन में जीचैन को दिखाया जाता है। आधी रात में वो सॉन्ग ईशान के रूम में आ जाती है सबूत ढूंढने के लिए। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने इसका साथ दिया था, मगर उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो एक एक फाइल को गौर से देख सके, इसीलिए वो पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। इतने में उसको अपनी फाइल मिलती है अपने रियल आइडेंटिटी की। तो उसे पता चल चुका है कि मतलब सॉन्ग ईशान मेरी रियल आइडेंटिटी जान चुका है, और ये भी कि मैंने फेस सर्जरी करवाई है। इतने में ही सॉन्ग ईशान को करवट बदलते हुए देखकर ये फौरन से फाइल को अंदर रख देती है। कबट की आवाज की वजह से वो जाग जाता है। जीचैन ने तो फौरन से ब्लाइंड होने का ड्रामा शुरू कर दिया। सॉन्ग ईशान उसे देखते ही पूछने लगा कि तुम यहाँ? तो जीचैन कहती है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि ये मेरा रूम है, जिस पर जीचैन उसे सॉरी कहती है। मैं तो वॉशरूम गई थी, शायद मैं रास्ता भूलकर तुम्हारे रूम में आ गई हूँ। सॉन्ग ईशान उसे कहता है कि रात को तुम्हें अकेले अपने रूम से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा तो ये डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए, और कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ाता हूँ, और खुद ही उसका हाथ पकड़कर उसे रूम में छोड़ने के लिए जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जीचैन डाइनिंग टेबल पर आ रही थी। दूसरी तरफ जैंग मास्टर सॉन्ग को बता रहा था कि ये मेड बहुत भरोसेमंद है और मिस जीचैन का भी ये बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, और आपको उनके बारे में ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं। और ये सारी बातें यहाँ पर जीचैन भी सुन रही होती है। और जैंग कहता है कि आपके ग्रैंडपा ने अभी के अभी आपको उनके सामने पेश होने के लिए कहा है,
क्योंकि आपकी वजह से वो कल मिस जी-चान को नहीं पकड़ पाए थे और हो सकता है कि इसीलिए आप पर वो गुस्सा भी होंगे। सॉन्ग ईशान कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ। उतने में जी-चान उसको आवाज देती है तो वो फौरन से उठकर उसके पास चला जाता है और जैंग से कहता है कि तुम गाड़ी एंट्रेंस पर लेकर आओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उतने में मेड भी खाना लाकर जी-चान को ग्रीटिंग करती है और सॉन्ग ईशान उसे उस आंटी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये आंटी शोय है और आज के बाद ये तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। जिसके बाद उसे नाश्ता करवाने के लिए चेयर पर बिठा देता है और कहने लगता है कि ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, वरना किसी चीज से टकरा जाओगी और मेरे वापस आने तक का वेट करना। और साथ ही साथ उसका हाथ दूध के ग्लास तक भी पहुंचा देता है ताकि वो उसके हाथ पर ना गिर जाए और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जी-चान सोचने लगी कि कल रात में उसके रूम में गई थी और इसलिए उसने आंटी शोय को रखवा दिया ताकि दोबारा से मैं रात को उठकर चोट ना लगवा लूं। सिर्फ यही नहीं, और वो और भी कुछ नोटिस करती है कि हर शार्प के कॉर्नर पर उस कुछ कवर सा लगा हुआ है। उतने में उसे याद आता है कि लास्ट टाइम वो एक किसी टेबल से टकरा गई थी। अकेली सॉन्ग ईशान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद से उसने हर शार्प कॉर्नर पर कवर लगवा दिया ताकि जी-चान को इन चीजों से चोट ना लग जाए। ये सब कुछ जान लेने के बाद जी-चान सोच रही होती है कि मेरी रियल आइडेंटिटी पता होने के बावजूद भी इसने मुझे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये मेरा ख्याल रख रहा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने मुझे जिंगिया समझ लिया हो। दूसरी तरफ सॉन्ग ईशान ग्रैंडपा के सामने आ जाता है। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने उस लड़के को अपने घर पर रख लिया। सॉन्ग ईशान कहता है कि ग्रैंडपा आप इस बारे में फिक्र मत करिए, कुछ टाइम की बात है, लोग इस बारे में भूल जाएंगे। मगर ग्रैंडपा कहने लगते है कि मास्टर जी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर जिन को पता चल गया कि जिस लड़के से वो प्यार करती है उसने अपने घर में एक और लड़की को रखा है और अभी के अभी उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ, उसके साथ क्या करना है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। सॉन्ग ईशान कहता है कि सॉरी ग्रैंडपा, पर मैं उसे किसी के हवाले भी नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके अगेंस्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे सजा दे दो। ग्रैंडपा को उसके इस बातों से और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि लाठी मुझे ला कर दे दो और अपने हाथ में इतना बड़ा स्टिक लेकर सॉन्ग ईशान से एक और बार पूछते हैं कि क्या तुम उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओगे या नहीं। ये सुनकर सॉन्ग ईशान ने अपना ब्लेजर उतार दिया और उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गए। ये देखकर तो ग्रैंडपा उसे और भी बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंड गाइस, इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट 4 भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।